Hello students, welcome to this new video of class 10th chapter surface area and volume। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कहता है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है जो कि एक कोन के शेप का है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, दैट मीन्स ऊपर कोन है और नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का ही रेडिया है, चाहे हेमिस्फीयर हो चाहे ये कोन हो, दोनों का ही रेडिया है 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इस रेडियस। जो कोन की हाइट है वो कोन के रेडियस के बराबर है। दैट मीन्स अगर रेडियस 1 था तो कोन की हाइट भी क्या दे दी, 1 दे दी। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में लिखा, हाइट ऑफ कोन बोलो, रेडियस ऑफ कोन बोलो या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बोलो, सबके सब क्या हो गए 1 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। इस फिगर का आपको वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालोगे, नीचे हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम ले लो, ऊपर कोन है उसका वॉल्यूम ले लो, दोनों को ऐड कर दो, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ कोन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर याद है आपको 2/3 पाई आर क्यूब। फिलहाल पाई की वैल्यू मत पुट करना क्योंकि आपसे कहा गया था फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। आपको पाई में ही आंसर करना है तो पाई की वैल्यू मत पुट करना। तो फिलहाल यहाँ से पहले कॉमन निकाल लो, क्या क्या कॉमन आ सकता है। पाई दोनों के पास है, कॉमन हो गया। 3 दोनों के पास था, कॉमन हो गया। आर दोनों का सेम ही है, आर का स्क्वायर था, यहाँ आर का क्यूब था। 3 आर थे और यहाँ 2 थे, तो 2 तो बाहर निकाले जा सकते हैं। बचा क्या, यहाँ पे बचा एक एच प्लस यहाँ पे बचा 2, पाई बाहर है, 3 बाहर है, आर 3 में से 2 बाहर है तो एक ही बचा 2 टाइम्स आर। बस इसके बाद उठा के वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू मत पुट करना, पाई बाय 3 इंटू आर का स्क्वायर, आर इज 1 तो 1 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट भी 1 ही थी, 1 प्लस 2 टाइम्स आर, रेडियस 1 था तो 2 टाइम्स 1 इज 2, तो ये हो गया पाई बाय 3 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1 इज अगेन 3, 3 से 3 कटा तो दैट इज पाई। आपकी सारी वैल्यू सेंटीमीटर में चल रही है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जैसे कहा गया है वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। ये मॉडल बनाने को बोला गया जिसमें बीच में सिलेंडर है और ऊपर और नीचे क्या है, कोन्स है, राइट। बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, एक एल्यूमिनियम शीट से उसको बनाने को बोला गया है। डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है पूरे मॉडल का 3, मतलब ये डायमीटर हो गया किसका, इस कोन का भी और इस सिलेंडर का भी डायमीटर 3 हो गया, राइट। हर एक कोन के पास हाइट है, हर एक कोन के पास हाइट है 2 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल। इस पूरे मॉडल के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आ सकती है, इसके अंदर कितनी एयर आ पाएगी, सोचो। इसके अंदर एयर निकालने के लिए क्या करो, ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम निकालो, बीच वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, नीचे वाले कोन का वॉल्यूम निकालो, तीनों को ऐड कर दो। बस यही तो है कि इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, राइट। बस इतना ही करना है। स्टार्ट करते हैं। आपको डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हुआ, 3/2, 3/2 चाहे तो 1.5 बोला है, छोड़ दो आप। इसके अलावा हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट क्या होगी, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, देखो पूरी इंटायर हाइट दी गई है 12, पूरी इंटायर हाइट दी गई थी इसकी 12, और पूरे मॉडल की लंबाई 12 दी गई थी। और इसमें अगर सिलेंडर की हाइट की बात करें तो कोन की हाइट 2 है,
कोन की हाइट 2 है, तो पूरे 12 में से एक बार 2 हटाओ, एक बार 2 हटाओ, जो बचा दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर। मतलब 12 में से आपको 2 एक बार नहीं 2 बार हटाना है, तो 12 माइनस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर, राइट। बाकी इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं। एयर कंटेन्ड इन द, ये जो भी इसका मॉडल है, इस मॉडल में कितनी एयर आएगी, इसको निकालेंगे लिए सिंपली आप ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन, जो कि दोनों बराबर ही हैं, तो 2 टाइम्स भी आप कर सकते हो, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस ये तीनों को आपको ऐड करना है, राइट। स्टार्ट करते हैं, तो इसको डबल कर लेंगे, हाँ दोनों सेम ही चीज़ है। तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एक कोन का, और ऐसे 2 थे डबल कर लिया, दोनों सेम थे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, कुछ कॉमन निकलेगा, पाई आर, दोनों की हाइट अलग अलग है, राइट। तो बाद वाले को हम कैपिटल एच बोल देते हैं। तो पाई दोनों में कॉमन, रेडियस दोनों का सेम है, दोनों का ही, चाहे आप बोलो कोन चाहे आप बोलो सिलेंडर, दोनों का ही रेडियस कितना आ रहा है, 3/2। तो रेडियस भी बाहर आ जाएगा, आर का स्क्वायर क्या बचा, इधर से बचा 2/3h, 2/3h प्लस उधर से भी उसकी केवल हाइट बची। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई की अब वैल्यू पुट कर दो, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस दोनों का सेम था 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 बार, इंटू 2/3 टाइम्स h, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एच। ये स्मॉल एच कोन का था, कोन का, तो कोन की हाइट कितनी है 2, तो इधर 2 हो गया, प्लस कैपिटल एच किसका था, हाइट ऑफ सिलेंडर था, तो दैट इज 8। तो यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा, 2 1 जा 2 11 जा, तो बचा क्या है 11/7 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू, इसको आप सॉल्व कर लेना, 2 2 4, 4/3, 4/3 प्लस 8, एलसीएम लोगे ना, 8 16 24, 24 और 4 28/3 आ जाएगा, तो दिस विल बी 28/3, राइट। 7 से कट कर हो जाएगा, 7 4 जा, 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4 एंड इट कम्स 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज आंसर, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इजीली आ गया होगा, केवल वैल्यूज ही पुट करनी थी बस, राइट। वीडियो को पॉज कर लो और नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप है, कितनी है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जिसमें पूरा सिरप नहीं है, उस गुलाब जामुन के अंदर केवल 30% सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली, आपको पता लगाना है कि लगभग कितना सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में, ठीक है। एक गुलाब जामुन नहीं, ऐसे 45 गुलाब जामुन से, और हर एक का शेप है एक सिलेंडर के जैसे, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। मतलब इसका पूरा लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है 2.8, राइट। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है। जब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल आएगा तो फिर उसका हम 30% निकालेंगे, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि एक गुलाब जामुन के अंदर सिरप कितनी होती है। और जब उसका 30% निकल आएगा तो ऐसा एक गुलाब जामुन नहीं 45 है, तो हम उसको 45 से इंटू करेंगे और आंसर आ जाएगा, राइट। स्टार्ट करते हैं। फिलहाल रेडियस की बात करें तो रेडियस तो 2.8 का आधा होगा, कितना होगा 1.4, सो दिस विल बी 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो फिलहाल इसके बाद हम बात करें वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन।
वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन से पहले हम निकाल लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर, अगर हम सिलेंडर की हाइट की बात करें तो सिलेंडर की हाइट यहां से यहां तक होगी। उसके लिए हमें पूरे 5 में से, जैसे इसका रेडियस 1.4 है तो ये भी क्या होगा 1.4, ये रेडियस 1.4 है तो ये भी रेडियस ही है 1.4, तो हमको पूरे 5 में से 1.4 1.4 दो बार माइनस करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा 5 माइनस 1.4 टू टाइम्स, दैट मीन्स 5 में से 2.8 घटाना पड़ेगा एंड दिस विल बी 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई है कितना 2.2 सेंटीमीटर, राइट। इसके नेक्स्ट हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालने के लिए, इसके अंदर कितना वॉल्यूम है निकालने के लिए हमें एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, फिर सिलेंडर का वॉल्यूम और फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो दो हेमिस्फीयर है तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एक और ऐड होगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। इसके बाद ये हो जाए कॉमन क्या निकलेगा, पाई दोनों का सेम है और आर रेडियस दोनों का ही सेम है तो कॉमन निकल सकता है, आर का स्क्वायर कॉमन, बस इतना ही है। तो बचा क्या 2 2 जा 4, 4/3 पाई बाहर है, आर का स्क्वायर बाहर है तो आर बचा प्लस पाई आर स्क्वायर बाहर है तो एच बचा, राइट। इसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं 22/7 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 1.4 इंटू 1.4 इंटू 4/3 टाइम्स आर, रेडियस कितना है 1.4 प्लस हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट की हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट 2.2 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 0.2 जा तो 22, 0.2 1.4 इंटू 1.4 4 जा 5.6 प्लस अब एलसीएम में 2.2 का 3 6.6 and so this will be 22 into 0.2 4.4 into 1.4 into ये हो जाएगा 11 और एक 12.2 12.2 अपॉन 3, राइट। इसको मैं भी छोड़ देता। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां तक आ गया, ये एक का वॉल्यूम है इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हर गुलाब जामुन के अंदर केवल 30% ही सिरप होता है, तो देयरफॉर सिरप इन वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। सो दिस विल बी 30/100 इंटू जो भी एक का वॉल्यूम आया, कितना आया 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 अपॉन 3, राइट। 3 से ये कट जाएगा 10 जा और ये भी कट जाएगा, सो दिस विल बी लेफ्ट आउट। चलो ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। और अब इतना ये वॉल्यूम है एक गुलाब जामुन के अंदर सिरप का, राइट। और ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45 है, देयरफॉर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। अगर आपको 45 का निकालना है
तो उसके लिए इसको 45 से इंटू करना पड़ेगा। क्या क्या बचा था, 1/10 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2, ये तो एक का था, इंटू 45। 5 से कट करेंगे 2 जा, 5 से कट करेंगे 9 जा, और 2 से कट करेंगे तो 2.2। सो दिस कम्स फाइनली 2.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 9, और इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। आप इसको अलग से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक पेन स्टैंड है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। कौन से शेप का है, क्यूबॉइड का है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, जिसमें 4 कॉनिकल, कॉनिकल मतलब कोन शेप के डिप्रेशंस है। जैसे ये देखो फिगर से पता चल रहा है कि एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में कुछ कोन जितना हिस्सा निकाल लिया गया, मतलब खाली कर दिया गया। खाली करने से क्या होगा, जैसे नेक्स्ट टाइम आपको पेन वगैरह अटकाना होगा तो इसमें आप आसानी से पेन को अटका सकते हो, राइट। बाकी डायमेंशन दिया हुआ है क्यूबॉइड का 15/10, 15/10/3.5। रेडियस दिया हुआ है डिप्रेशन का, डिप्रेशन मतलब इस कोन का अलग से मैं बनाया हुआ है। इसका डिप्रेशन, इसका रेडियस दिया है 0.5 और इसकी हाइट दी है 1.4, राइट। क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। इस पूरे स्टैंड में कितनी लकड़ी है, वुड है। क्या करना पड़ेगा, अगर आपको जानना है इसमें कितने वुड है, तो पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लो, दैट्स इट, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, अगर आपको निकालना है कितना वॉल्यूम है, तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर लो 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। यही तो होगा, पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन के वॉल्यूम हटा दो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एल बी एच 15 10 3.5, 15 10 3.5 minus 4/3 22/7। radius is what, 0.5 into 0.5 into height 1.4 दिया हुआ है, तो 7 into 0.2, राइट। इसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं, कुछ और इसमें सॉल्व होगा नहीं। पॉइंट उड़ाया 10, 5 1 जा 5 2 जा 2, 2 जा सेम अगेन पॉइंट उड़ाया 10, 5 1 जा 5 2 जा 2, कट गया, और इसके आगे तो ये नहीं कटेगा, राइट। तो क्या बचा, 15 इंटू 10 150, 150 इंटू 3.5, दिस विल बी 525 माइनस क्या बचा है 22 इंटू 0.2 अपॉन 3। देन बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसका एलसीएम ले लेते हैं। 525 3 ज़ा 1575 minus 4.4, so this will be 157 होल अपॉन 3, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो दिस विल बी 523.5 एंड 3 3 छोड़ देता काफ़ी,
सेंटीमीटर क्यूब। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट, नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि कौन से शेप की है? कोन के शेप की है, जिसकी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर और उसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। एक वेसल दी हुई है, कोन शेप का वेसल है, इसमें पानी पूरे ऊपर तक भरा हुआ है, वाटर जो है पूरे ब्रिम तक मतलब टॉप तक भरा हुआ है। फिर क्या होता है? व्हेन लीड शॉट्स, कुछ इसके अंदर शॉट्स डाले जाते हैं जो कि कौन से शेप के हैं? स्फेयर शेप के हैं और रेडियस 0.5 है। इन शॉट्स का रेडियस दिया हुआ है 0.5। इन शॉट्स को इस कोन के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। अगर ये पानी पूरा टॉप तक था और उसमें शॉट्स डाले जा रहे हैं तो डेफिनेटली पानी निकल निकल के बाहर गिरेगा, राइट। बता रहा है कितना पानी गिरा हुआ? 1/4 ऑफ वाटर, एक चौथाई पानी, इसका एक चौथाई पानी फ्लोज आउट, वो पानी बाहर निकल जाता है, राइट। तो आपको पता लगाना है कि बताओ फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप, बताओ कितने शॉट्स डाले गए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान लेते हैं कि इसमें से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर गिरा वो 100 था। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर गिरा। फिर आपने निकाला एक शॉट का वॉल्यूम कितना है, दैट मीन्स कि एक शॉट को अंदर डालने पे कितना पानी बाहर आएगा। तो इसका आपने वॉल्यूम निकाला तो आपको पता चला कि इसका वॉल्यूम 20 था, राइट। सोचो 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर गिरा, लेकिन एक शॉट को डालने पे केवल 20 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर जाता था। तो आखिर में आपने कितने शॉट्स डाले होंगे? सोचो 20 20 20 20 20, कितने शॉट डाले होंगे? 5। कैसे पता कितना पानी बाहर गया और एक स्फेयर को डालने पे कितना पानी बाहर जाता है? कट किया तो समझ में आया था 5। सेम वे में आपको यहाँ भी पता लगाना है कि कितना पानी बाहर गया, उसको पता लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, कितना पानी बाहर गया था? 1/4 ऑफ जितना भी वेसल के अंदर पानी था, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट मीन्स 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट, एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? क्योंकि इसी से पता चलेगा कि जब ये अंदर जाएगा तो इसकी वजह से कितना पानी हटेगा, दैट मीन्स कितना पानी बाहर गिरेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट क्या होता है? स्फेयर है ना, तो दैट मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। और यहाँ पे दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो एक काम करते हैं इसके रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं। तो आखिर में पता करना है कि कितने स्फेरिकल शॉट्स ड्रॉप किए गए। तो उसको जानने के लिए ये जानो कितना वाटर बाहर गिरा था, वाटर फ्लोन आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट, दोनों को डिवाइड कर लेता। तो वाटर फ्लोन आउट क्या था? 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एक उसका क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई से पाई कटा, 3 से 3 कट गया। अब थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। 1/4 इंटू आर, ये जो आर ने कोन की बात हो रही थी, तो कोन का रेडियस 5 था, तो ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। इंटू 5 और कोन की बात हो रही है, कोन की हाइट क्या थी? 8, राइट। इसको अलग कर लो और ये जो बॉटम पार्ट है इसको अलग कर लो, दैट इज 4r क्यूब। ये शॉर्ट की बात हो रही है, उसका रेडियस था 0.5, तो 0.5 का क्यूब, बस को सिंप्लीफाई कर लो। तो ये कट गया 2 ज़ा 5 है 25, 25 2 ज़ा 50, डिवाइड की जगह इंटू कर लो और उसको रेसिप्रोकल में ले आओ। 1/4 0.5 0.5 0.5,
पॉइंट उड़ाया, 10 आया, पॉइंट 10, पॉइंट 10, कट करो, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, और इसी के साथ में 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, एंड द लेफ्ट इज 15 to 2, तो कितना आ गया 100 शॉट्स, राइट। और ये केवल एक एग्जांपल था ऐसे, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, एक सॉलिड आयरन पोल है, एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि एक सिलेंडर का बना हुआ है, जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और बेस का डायमीटर 24 है। इसकी हाइट 220 है और डायमीटर 24 है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक सिलेंडर और है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। आपको पता, इस पूरे पोल का आपको मास निकालना है। कुछ डाटा दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास होता है, राइट। तो क्या करना है, आपको सिंपली पता लगाना है इसका वॉल्यूम कितना है। उसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, दूसरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और जब पूरे का वॉल्यूम निकला है तो सिंपली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है, तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आया होगा उसको 8 ग्राम से आप इंटू कर लेना, आ जाएगा मास। स्टार्ट करते हो। तो वॉल्यूम ऑफ पोल, इसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का रेडियस अलग अलग है, हाइट भी अलग अलग है, तो आर अलग अलग करना, राइट। इसके बाद पाई आपसे कहा गया था 3.14 लेना है, तो 3.14। पहले वाले का रेडियस 24/2 मतलब कितना 12 इंटू 12 इंटू उसकी हाइट 220 प्लस दूसरे वाले का 3.14। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस ही दिया हुआ है और इसकी हाइट हो गई 60। अब यहाँ पे ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, आपको लिटरली बैठ के खुद से करना पड़ेगा, राइट। और जब आप इसको इनटू करोगे तो दिस विल बी 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा, राइट। और बाकी को जब इनटू करोगे, ये आपको लिटरली बैठ के करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्विंग से बहुत ज़्यादा है। तो दिस विल बी इतना सेंटीमीटर क्यूब। देन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो दिस विल बी 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा, राइट। ठीक है, इसके बाद हम, ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। इसके बाद हम मास निकाल लेते हैं। आपको दिया गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास होता है 8 ग्राम। एक सेंटीमीटर क्यूब का मास होता है 8 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ पोल, पोल का निकालने के लिए 111,532.8 को आपको 8 से इंटू करना पड़ेगा। और जैसे आप इनको 8 से इंटू करोगे, सो दिस कम्स 892.262 kg, राइट। इतना आ जाएगा। पहले वो ग्राम में आएगा, फिर उसको 1000 से डिवाइड कर लेना, तब ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर
कोन, एक सॉलिड है जिसमें ऊपर की तरफ कोन है जिसकी हाइट दी है 120 और रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, राइट। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जो कि किसके ऊपर खड़ा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, राइट। इस पूरे सॉलिड को ध्यान से देखो, ये सॉलिड किसका है, एक कोन का है और एक हेमिस्फीयर का है, दोनों का कंबाइंड है ये, राइट। इसको रखा जाता है एक सिलेंडर में और वो सिलेंडर फुल ऑफ वाटर था, वो सिलेंडर पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था, राइट। सच दैट इट टचेस द बॉटम, मतलब उसको इस तरह से रखा गया कि वो पूरा नीचे तक चला गया, राइट, पूरा नीचे तक आके टच हो गया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब आपको पता करना है कि इसको इसके अंदर डालने के बाद सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा, राइट। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि इसकी खुद की वॉल्यूम कितनी है, क्योंकि कैसे पता करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। इसके बाद कितना पानी बचा ये जानने के लिए पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। रीज़न, जब आप इसको उसके अंदर डालोगे तो ये जाके पानी को शिफ्ट करेगा और पानी फ्लो होके बाहर गिर जाएगा, तो कितना पानी बचेगा ये जानने के लिए पूरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम माइनस कर देंगे, राइट। बस इतना ही करना है। तो पहले एक बार वॉल्यूम ऑफ हम इस सॉलिड को निकाल लेते हैं, जिसके लिए कोन को और हेमिस्फीयर को ऐड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन आएगा, पाई बार, राइट, आर का स्क्वायर, दोनों का सेम रेडियस है 60 सेंटीमीटर दोनों का है, तो आर का स्क्वायर बाहर और बस इधर बचा 1/3h या h/3 बोल सकते हैं, प्लस 2/3 और एक r, 2/3 और एक r, 3 भी कॉमन निकाल देता, दोनों का से अपॉन में 3 था तो ये बाहर हो गया, राइट। तो क्या बचा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, उनका रेडियस है 60 टाइम्स 60 अपॉन 3 इंटू एच प्लस आर, एच इज हाइट, हाइट थी 120 और रेडियस था 60, सो दिस विल बी, यहाँ कुछ कट रहा तो काट लो, दिस विल बी 22 टाइम्स 60 टाइम्स 20 टाइम्स 120 और 60 इज 180, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। इसके बाद निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच 22/7, उसका रेडियस दिया हुआ है 60 इंटू 60 इंटू उसकी हाइट दी है सिलेंडर की 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको जानना है कितना पानी बचा, तो वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, अगर आपको जानना है कितना पानी बचा है तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आपको माइनस करना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और कितना कितना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 22/7 60 60 180 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है 22/7 60 20 एंड 180, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकलेगा 22/7 दोनों के पास है, एक 60 दोनों के पास है और एक 180 दोनों के पास है, तो 60 180 बचा क्या 60 माइनस ये बाहर गया, ये बाहर गया, ये बाहर गया 20, तो दिस विल बी 22/7 इंटू 60 इंटू 180 इंटू 40। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, राइट। और कुल मिला के जब उसको सॉल्व करोगे तो इन लोगों को सॉल्व करने पे आ जाएगा 113
1428.113 सेंटीमीटर का क्यूब, राइट। और ये आंसर परफेक्ट है, बट अगर आप चाहो तो इसको मीटर के क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो, जब मैं आपसे कहता हूँ कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो उसको आप 100 से डिवाइड कर देते हो, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर का क्यूब है। आप समझो, जिनको नहीं पता है एक बार देख लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज व्हाट? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, राइट। और तीनों को एक साथ कन्वर्ट करोगे तो 1/100, 1/100, 1/100 मीटर क्यूब। दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको फाइनली हम 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 1.131 अप्रॉक्स मीटर का क्यूब हो जाएगा, राइट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर लो और नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है? स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक, इसके ऊपर एक सिलेंडर शेप की नेक है। वो जो नेक है ना सिलेंडर शेप की, वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। इस स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5 है। तो क्या कह रहे हैं? बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। एक बच्चे ने इसको ढूंढा और पता लगाया कि इसका वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको चेक करना है क्या वो सही है। तो हम कैसे चेक करेंगे? सिंपली खुद सॉल्व करके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों को ऐड करने पे इतना ही आ गया तो हाँ, शी वॉज करेक्ट, और नहीं आया तो शी वॉज नॉट करेक्ट। सिंपल, स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल नेक कितना है? 2 का आधा कर लो, 1 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर मतलब पाई बोला है 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस क्या है इसका? 1 इंटू 1 इंटू इसकी हाइट क्या है? 8, तो दैट इज 8 टाइम्स 3.14, और ये हो जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इसके बाद स्फेयर की बात करते हैं। तो पहले उसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल वेसल 8.5 था ना, तो 8.5 का आधा 4.25 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल। वॉल्यूम निकालते हैं स्फेरिकल वेसल की। क्या हो गया ये? दिस विल बी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस विल बी 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर का क्यूब, दैट मीन्स 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने के लिए है नहीं, तो आपको लिटरली पूरा मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा, राइट। मैंने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है। तो दिस विल बी 321.38 सेंटीमीटर क्यूब, ये अप्रॉक्स में आएगा। आपको खुद करना पड़ेगा। अब दोनों को ऐड करते हैं। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करते हैं, 25.12 प्लस 321.38, कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी 346.5 सेंटीमीटर क्यूब।
तो हमारा वॉल्यूम क्या है 346.5 और उसका वॉल्यूम क्या था 345। 345 से काफ़ी 1.5 आगे है हमारा, राइट, ज़्यादा है हमारा। ऑल्दो अप्रोक्स है, अप्रोक्स कुछ पॉइंट्स का होता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा है, 1.5 ज़्यादा है, तो सेम नहीं आ रहा, तो शी वॉज नॉट करेक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर आता है, आंसर शी वॉज नॉट करेक्ट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हमारा ये वीडियो एंड होता है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ, अगला वीडियो आप कौन से चैप्टर पे जाते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।